उसका ये सपना हो कि वो किसी जॉब या किसी ओहदे पे चल जाए और एक छोटे से रूम में रहकर अपनी तैयारी शुरू करते हैं। इनके माँ-बाप बड़े मुश्किल से इनके लिए पैसे जुटाकर भेजते हैं कि बेटा पढ़ेगा और कुछ करेगा। बेटा मेहनत भी करता है, अपने कई डिस्ट्रैक्शंस को त्यागता है कि मेरे माँ-बाप के सपने हैं, सिर्फ़ मेरे ही सपने नहीं, मुझे अपनी बहन की शादी भी करवानी है, अपने भाई की पढ़ाई भी देखनी है, पिताजी बीमार हो रहे हैं, उनके स्वास्थ्य का भी ख़्याल रखना है, माँ ने बहुत मेहनत की है। इन सपनों के लिए बस एक ही संघर्ष होता है, वो होती है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। और क्या मिलता है आपको? इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के बाद कि आपके एग्ज़ाम में बैठने से पहले ही आपका सीट बिक चुका होता है। शिक्षकों ने भी ठाना कि हमें इस समस्या के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, ज़रा सोचिए कि एक लड़का जो गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से आता हो और उसके घर में उसका ये सपना हो कि वो किसी जॉब या किसी ओहदे पे चल जाए और वो इतना कमाने लगे कि वो अपनी फैमिली का ख़्याल रख सके। और ये सपना सिर्फ़ उसका नहीं होता, ये उसके माँ-बाप, उसके रिश्तेदार, इन सभी के सपने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे एक जेल में रहते हैं? यू नो वो जेल क्या होता है? वो एक ऐसा जेल होता है जिसमें आपके पास ना कोई संभावनाएँ होती हैं, ना कोई अपॉर्च्युनिटी होती है, ना ही कुछ नया करने का साहस होता है। और इन सब के पीछे बस एक रीज़न होता है, वो होती है आपकी एक पुअर बैकग्राउंड। जी हाँ, क्योंकि आपके पास साहस इसलिए नहीं होती कि आप लोन नहीं ले सकते, कि अगर आप चुका नहीं पाए, तो फिर ये लोन कौन चुकाएगा? आप किसी नए क्षेत्र में जाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि आपके पास रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं होती, क्योंकि आप एक पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। और इन सब मुसीबतों के बाद आपके पास सिर्फ़ एक चाबी होती है इस जेल के ताले को तोड़कर निकलने के लिए। यू नो वो चाबी होती है गवर्नमेंट जॉब। जी हाँ, मिडिल क्लास के बच्चे बचपन से उस ताले की चाबी के लिए कब काफ़ी संघर्ष करते हैं और करें भी क्यों ना, क्योंकि बस वही चाबी उनके ज़िंदगी के नए सपनों से उनकी मुलाकात करा सकती है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जॉब या बिज़नेस खराब होती है, बट उनके पास ये अपॉर्च्युनिटी नहीं होती कि वो बिज़नेस कर सकें, क्योंकि वो कई बाधाओं से घिरे होते हैं। तो जब ये मिडिल क्लास के लड़के जॉब की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जाते हैं, तो क्या होता है? ये अपने घर से, अपने माँ-बाप से दूर रहकर, एक छोटे से रूम में रहकर अपनी तैयारी शुरू करते हैं। इनके माँ-बाप बड़े मुश्किल से इनके लिए पैसे जुटाकर भेजते हैं कि बेटा पढ़ेगा और कुछ करेगा। बेटा मेहनत भी करता है, अपने कई डिस्ट्रैक्शंस को त्यागता है कि मेरे माँ-बाप के सपने हैं, सिर्फ़ मेरे ही सपने नहीं, मुझे अपनी बहन की शादी भी करवानी है, अपने भाई की पढ़ाई भी देखनी है, पिताजी बीमार हो रहे हैं, उनके स्वास्थ्य का भी ख़्याल रखना है, माँ ने बहुत मेहनत की है, काफ़ी चूल्हे पे रोटी सेकी है, माँ को भी एक अच्छा लाइफ़ देना है। इन सपनों के लिए बस एक ही संघर्ष होता है, वो होती है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। और क्या मिलता है आपको इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के बाद कि आपके एग्ज़ाम में बैठने से पहले ही आपका सीट बिक चुका होता है। आप सोच सकते हैं कि क्या बीतता होगा एक एस्पायरेंट पे। वो किस तरीके से झेलता होगा इस मार को, जो वो किसी से कह भी नहीं सकता। क्योंकि वो सालों दर साल तैयारी करता है और उस तैयारी के बाद उसे क्या मिलता है? सिर्फ़ एक धोखा। जी हाँ, धोखा। और वो धोखा कौन देता है? उसकी जवाबदेही लेने वाला कोई नहीं। ना गवर्नमेंट, ना वो इंस्टीट्यूट जो आपके एग्ज़ाम्स ले रही है। अब ऐसे स्थिति में वो लड़का क्या कर सकता है? निराश होकर न जाने कैसे-कैसे कदम उसके ख़्यालों में आते होंगे। और जब कोई लड़ने चलता है, तो शायद वो देशद्रोही भी कहला जाता है। इन विडंबनाओं के बीच हम आपसे आज बात करेंगे कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो बिहार चेक आज आपसे बात करेगा कि एसएससी स्कैम जैसी और भी अनगिनत एग्ज़ाम्स ऐसे ही लगातार देश में एक नई लकीर खींचती जा रही है, सरकार की विफलताओं की और स्टूडेंट की जीवन में निराशाओं की। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए इस डेटा पे। साल 2016 एसएससी में पहला स्कैम,
इसके बाद लगातार हर साल एसएससी के एग्ज़ाम्स में स्कैम होते आए। कभी एग्ज़ाम के दौरान अचानक लास्ट के 10 सेकंड्स में स्टूडेंट्स के कई सवालों के मैथ्स के आंसर मिल जाना, कभी सर्वर का काम ना करना, कभी किसी के क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन अचानक से हो जाना। इन सब समस्याओं के बाद एक के बाद एक एग्ज़ाम्स वैसे ही एसएससी की तरह ही धांधली में पाए गए। जैसे यूपी में होने वाले कांस्टेबल के एग्ज़ाम, यूपी में होने वाले आरओ के एग्ज़ाम, बिहार में होने वाले एग्ज़ाम्स, एसएससी के अलावा और भी ऐसे एग्ज़ाम्स जैसे साल 2024 में होने वाले नीट के एग्ज़ाम्स, जिसमें कई लोगों ने 100 में 100% नंबर्स भी लाए। तो ये स्कैम निरंतर चलने वाले स्कैम हो गए हैं जो कभी नहीं रुकने वाले। मुझे लगता है कि सरकार धीरे-धीरे ये चाहती है कि स्टूडेंट्स के मन में ये विश्वास बैठ जाए कि अब उनके पास गवर्नमेंट जॉब जैसी एक जो साधन थी, एक चाबी थी इस ताले को तोड़ के निकलने की, वो भी नहीं रही। उनका फ़ेथ इस गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन से हट जाए और वो गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशंस में बैठना छोड़ दें और इस तरीके से सरकार के माथे से एक और बोझ हल्का हो जाए। क्योंकि सरकार अपने मन की बात तो करती है, लेकिन वो ये नहीं जानना चाहती कि जनता के मन की बात क्या है। वो कहते तो हैं कि उनका परिवार 140 करोड़ का है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस 140 करोड़ में जो 60% यूथ हैं, उनका क्या हाल है। तो कहने और समझने में बहुत फ़र्क होता है, ये हमारी सरकार को समझना होगा। बहरहाल, अगर हम साल 2025 की बात करें, तो इस साल एसएससी ने कुछ अनोखा ही खेल खेला है। इस साल जब एसएससी फ़ेज़ के बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे थे, तो उनको एग्ज़ाम के 1 दिन पहले कहा गया कि आपका डेट चेंज हो चुका है, आपके एग्ज़ाम सेंटर्स बदल चुके हैं और उनको अचानक लौटना पड़ा। कई बच्चे इसके चलते एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए। तो ये एक नए प्रकार का समस्या था, जो स्टूडेंट्स के सामने इस साल आया। लगातार हर साल इस समस्या को देखते-देखते युवा और शिक्षक दोनों ही थक चुके थे और इस साल कह सकते हैं कि पानी सर से ऊपर तक हो गया और इस साल शिक्षकों ने भी ठाना कि हमें इस समस्या के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि दिल्ली में हमारे एसएससी के कई टीचर्स हर स्टेट से आए और वो एकजुट होकर इस धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाए। इस एकजुटता में ऐसे समय में हमें साथ खड़ा रहना होगा और इन टीचर्स का साथ देना होगा। ज़रूरत पड़ी तो शामिल होकर भी साथ देना पड़ेगा और ऑनलाइन ट्विटर कैंपेन जैसे चीज़ों पे भी हमें प्रखर रहना पड़ेगा ताकि हमारी आवाज़ सरकार के कानों में गूंजे और उन्हें विवश होकर अपने इस गूंगेपन को दूर करना पड़े। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि वायलेंस को सहना भी एक वायलेंस ही होता है। अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो डेमोक्रेसी का कहना ही होता है कि नेशन फॉर पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल एंड यू हैव द राइट, यू हैव द फ्रीडम, यू हैव द लिबर्टी। तो अगर आप आज़ाद हैं, तो आपको अपने आज़ादी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप स्वतंत्र हैं कि आप सरकार के खिलाफ, उसकी नाकामियों के खिलाफ आवाज़ उठाएँ, तो आपको इस आवाज़ में एकजुटता लानी होगी और ऐसे ही प्रखर रहना पड़ेगा। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी माँग सरकार ज़रूर सुनेगी क्योंकि आप उनके परिवार का एक अहम हिस्सा हैं। अगर आप नाराज़ हो गए तो सरकार को इस नाराज़गी का बड़ा महँगा जुर्माना भरना पड़ सकता है। जी हाँ, आज बिहार चेक में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए खबर के साथ, सुर्खियों के साथ।